जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, एक तो मौसम की लगातार मार और ऊपर से महामारी, इन सब में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो किसानों को। तैयार फसल चौपट हो गई है, चाहे सब्जी की खेती हो, चाहे फल की खेती हो या फूल की, सभी को हुआ है ज़बरदस्त नुकसान। ज़्यादातर किसान लोन लेकर खेती करते हैं, ये तो सभी को मालूम है। और उनके साथ तो और भी समस्या, एक तो उनको लोन चुकाने की समस्या और दूसरे आगे आने वाली फसलों के लिए पैसे की कैसे व्यवस्था करें, उसके लिए भी उसको लोन लेने की जरूरत होगी, यानी कि जिंदगी भर ब्याज को चुकता करना पड़ेगा। जहां तक सरकार या सरकारी योजनाओं की बात है तो उससे तो किसानों को भला नहीं होने वाला है। तो आप कहेंगे कि इन सब समस्याओं का निदान क्या है? दोस्तों, हम किसान भाइयों की समस्या का निदान कोई और नहीं करने आएगा, हमें ही करना होगा, हमें ही सोचना होगा और हमें ही रास्ता निकालना होगा। और हम किसान भाइयों में इस सब की बूता है, बस हमें जागने की ज़रूरत है। हाँ दोस्तों, हम जाग जाएंगे तो परिवर्तन हो जाएगा। हमें जागना होगा, कुछ नया करना है, सब कुछ है हमारे पास, बस नए तरीके से देखना है। आप ही बताओ, खेती में हमें किसकी ज़रूरत होती है? खाद की, बीज की और पानी की, और इसके बाद उसे बेचने की। इन सभी चीज़ों पर हम किसान भाइयों को काम करना है। हम एक साथ सभी पर काम नहीं कर सकते हैं, इसमें मुश्किल होगी, लेकिन एक एक करके, यानी कि एक के बाद एक करके हम इस पर काम करेंगे तो हमारी बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। क्या आपको मालूम है कि खाद पर हमारा कितना खर्च होता है? खेती में फसल पर आने वाली लागत का लगभग 1/3 हिस्सा खाद पर खर्च होता है। तो सबसे पहले हम खाद पर ही बात कर लेते हैं। खाद या उर्वरक, कीटनाशक आदि हम आजकल बाजार पर आधारित हो गए हैं, लेकिन ये सब हम घर में ही तैयार कर सकते हैं। और घर से ही तैयार खाद से एक तो लागत कम हो जाएगी और फसल भी अच्छी होगी और बाजार पर हमें डिपेंड भी नहीं होना पड़ेगा। घर में ही हम अपने आसपास की वस्तुओं से ये सब तैयार कर सकते हैं, जैसे कि गोबर, नीम, वेस्ट डिकम्पोजर, वर्मी कंपोस्ट या जीवामृत, ये सब कुछ हम इससे तैयार कर सकते हैं, यानी कि हमें बाजार से कोई भी खाद लाने की ज़रूरत नहीं है। कई किसान इसका प्रयोग भी कर रहे हैं, उन्हें बाहर से खाद लाने की ज़रूरत नहीं होती है। खास बात बताओ दोस्तों, हम ये सब जैविक खाद प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने ही देश में जैविक खादों को बनाकर विदेशों में भेजा जाता है और वहाँ के किसान इसका प्रयोग करते हैं और हम लोग वहाँ की जो रासायनिक विदेशी खादें हैं उनको जहर के रूप में अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, यानी कि जो हमारी अच्छी चीज़ें हैं हम ही लोग तैयार करके दूसरे को बेच देते हैं और दूसरे की जो बुरी चीज़ें हैं वो हम नहीं प्रयोग कर रहे हैं। किसान भाई, अगर इस बिंदु पर अगर आप लोग ध्यान रखें तो हमारी समस्याएं काफ़ी कुछ हद तक समाप्त हो सकती हैं। अब बात करते हैं बीज की। आप सभी को मालूम है कि पहले घरों में ही बीजों का स्टोर किया जाता था, चाहे वो सब्जी के बीज हों, अनाज के हों, फल के हों या फूल के। लेकिन हम सब अब कंपनियों पर डिपेंड हो गए हैं और अच्छा खासा भुगतान करते हैं और इससे फसल की लागत बढ़ती है। क्या आपको मालूम है कि हम लोग उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में परेशान रहते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसका फायदा किसको होता है? बिचौलियों को। मतलब हम उनके लिए काम करते हैं, इसलिए हम किसान भाई बिचौलियों के लिए काम ना करें, अपने लिए करें और घरों में ही अच्छे बीजों को स्टोर करें और उनका ही प्रयोग करें। यदि आप अपने ही खेतों से तैयार बीजों का प्रयोग करेंगे तो उसमें एक तो अपनी ज़मीन के हिसाब से बीज होगा, तो ना तो उसमें कीट होंगे और ना ही इसमें कोई रोग आने के चांसेज हैं और उत्पादन भी अच्छा हो सकता है और लागत को भी कम कर सकते हैं। अब बात रही पानी की, यानी कि सिंचाई की। तो दोस्तों, इसके लिए जो बड़े किसान हैं वो तो अपनी व्यवस्था बोरिंग या सोलर या पंपिंग सेट इत्यादि कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे किसान हैं वो सामूहिक रूप से, यानी कि मिलजुल कर बोरिंग और सोलर की व्यवस्था करें या फिर पशु चालित पंप लगाएं। पशु चालित पंप से क्या होगा, जो आप जानवर रखेंगे उससे जो गोबर होगा उससे खाद तैयार होगी और जो खाद तैयार होगी आपकी खेतों में प्रयोग होगा, यानी कि इससे भी फायदा होगा। और इसके अलावा अगर आप सोलर लगाते हैं, इसके लिए आपको डीजल और बिजली पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। सबसे खास बात बेचने की ही दोस्तों, क्योंकि किसान भाई किसी ना किसी तरीके से अपना फसल तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन इसको बेचने में वही समस्या कि बीच में बिचौलिए आ जाते हैं और फायदा उन्हीं को होता है। इसके लिए हमें क्या करना है? किसान भाई, हमें एकजुट होकर गांव में ही प्रोसेसिंग यूनिट लगानी होगी और बाज़ारों में बेचना होगा।
क्योंकि अब हमें बिजनेसमैन बनना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं बिजनेसमैन पढ़ेंगे तो हमेशा परेशान होते रहेंगे। दोस्तों, हमारे उत्पाद से एक मशीन लगाकर कंपनियां लाखों लाख कमाती हैं और हम लोगों को क्या मिलता है ये तो सबको मालूम है। हम अपनी छोटी यूनिट लगाएं, अपने आसपास की मार्केटिंग में ही बेचें और घरों घरों में जाकर बेचें और हम ज़्यादा फायदा कमा सकते हैं। इसलिए किसान भाई, बेचने के लिए भी हमें प्रोसेसिंग यूनिट या फिर अपने आप स्वयं जो है घरों घरों जाकर बेचने के लिए अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएं और इस तरीके से आप अपनी खेती करके और उसकी जो फसल को अच्छे तरीके से बेच सकते हैं और ज़्यादा फायदा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही बातें, यानी कि हम किसान भाई अगर जागरूक हो जाएं तो हमारी खेती में ना तो कोई लागत आएगी और फायदा ही फायदा होगा। दोस्तों, दैविक आपदा और महामारी से तो कोई नहीं बच पाता है, लेकिन अगर हम किसान भाई इन चीज़ों पर ध्यान रखें तो हमारा नुकसान तो कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, जागो, अपने आप को बचाओ और खुशहाल रहो। खेती अपने लिए करो, औरों के लिए मत करो। तो दोस्तों, आप भी इन बिंदुओं पर रखें ध्यान। इसी के साथ जय किसान।